Hello friends, welcome back to my channel at Psych Vibes. Hope you all are doing well in your lives, in your careers. So this video is wholly about the interview questions answers which is for the post of psychologist and counselors. You can fit it anywhere. So this video is basically in the language of English and Hindi both. इस वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगी, दोनों ही लैंग्वेजेस में बताऊंगी, जो कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस जो नेसेसरी होते हैं वो क्वेश्चंस बताऊंगी। साथ में आपको एक एप्रोप्रिएट आंसर भी बताऊंगी। अगर आप उस आंसर में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बोलना है और क्या क्या बोलना है। साथ में आपको इन दिस वीडियो आई विल यूज़ बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो दैट कि आप अपने आप से भी नोट्स बना सको, अपना एक पर्टिकुलर नोट क्रिएट कर सको ताकि आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सको। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है काउंसलर्स की पोस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ में, वो पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसका एक सटीक आंसर, एक एप्रोप्रिएट आंसर जो कि होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, लेकिन एक एप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए कि I am a grounded, calm and methodical psychologist, इसकी जगह आप काउंसलर भी यूज़ कर सकते हो, who has a genuine passion for making a difference in lives of people through my work. I have a fascination with psychology, and one of the things that attracted me to the role is the fact that the profession must continually develop in order to adapt to people's behavior and how they lead their lives. I particularly enjoy the research aspects of being a psychologist because I feel I am continually growing and developing as a person. Over the years, I have worked in various settings and healthcare organizations as a psychologist, and these, I believe, have given me a broad depth of knowledge, experience, and situations that I can draw upon. This means I can come into the position and make an immediate positive impact on the psychology team I am a part of. The type of person I am mean I will always carry out my work to the highest standard. I will always follow the applicable rules and procedures that encompasses psychology, and I will be supportive and reliable member of the multidisciplinary team. So this is basically an appropriate answer. By my way, you can also make changes in this answer. So अभी मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी ताकि आप अपनी तरफ से भी इसको कंटिन्यू कर सकें। So जैसे कि इसमें बोला गया कि आई एम अ ग्राउंडेड, काम एंड मेथोडिकल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट की जगह आप काउंसलर भी लगा सकते हो। अगर आप साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की पोस्ट पे नहीं हो तो आप फ्रेशर हो तो एज अ पर्सन भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि ग्राउंडेड और काम और मेथोडिकल पर्सन हो आप, मीन्स आप ज़मीन से जुड़े हुए, शांत और एकदम व्यवस्थित टाइप के पर्सन हो कि आप हर चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में करते हो। ठीक है। हु हैज़ अ जेन्युइन पैशन फॉर मेकिंग डिफरेंस इन लाइफ्स, आपका पैशन है कि आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सको और उनके वर्क में उनकी हेल्प कर सको। आपका साइकोलॉजी के प्रति एक रुझान है। आई हैव अ फैसिनेशन विद साइकोलॉजी, and one of the things that attracted me to the role is the fact that profession must continually develop. ये प्रोफेशन आपको डेवलप करने में हेल्प करता है एज अ पर्सन। ठीक है, इसलिए आप चाहते हो कि आपका जो वर्क है, मीन्स हम अपने टाइम का बहुत सारा अपने वर्क का बहुत सारा टाइम जो है वो अपनी जॉब्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप चाहते हो कि आपका जो वर्क का जो टाइम है वो आप इन्वेस्ट करो एज अ पर्सन ग्रो करने में, इसलिए आपको साइकोलॉजी जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है। ओवर द ईयर्स आई हैव वर्कड इन वेरियस सेटिंग्स, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। आई बिलीव आई हैव गिवन अ ब्रॉड डेप्थ ऑफ नॉलेज, आप ऐसा मानते हो कि आपको ये एक ब्रॉड डेप्थ नॉलेज देता है और एक्सपीरियंस देता है, सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत देता है।
ठीक है, इसलिए आप साइकोलॉजी की तरफ इतने ज़्यादा आकर्षित हो। ठीक है, जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि आप जो है वो रूल्स को, और जो भी आपको रूल्स दिए जाते हैं, आप एक बहुत सपोर्टिव पर्सन हो और अपने रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। ठीक है, दिस वाज द हिंदी ऑफ दैट पर्टिकुलर आंसर। अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वैसे तो ये एक परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट साइकोलॉजी, कि आपको ऐसा क्या चीज़ साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड लगता है कि आप उसकी तरफ आए हो, आप साइकोलॉजी में हो। ठीक है, तो इसका एक रेलेवेंट आंसर होना चाहिए कि द मेन इंटरेस्ट आई हैव इज बीइंग able to help people and make a positive difference in their lives. We spend a lot of time at work and I want that time to be put to good use. I am fascinated with how people behave and there is always something new to learn in psychology. As the world develops, so does psychology, and I find this appealing. In addition to learning about how people interact and behave, you get to learn a lot about yourself. Working in psychology and your ability to handle stress improves, which can be hugely beneficial in your personal lives. Psychology enables you to develop exceptional research and analytical skills. You naturally become a better communicator and you have the ability to be able to resolve conflicts in all type of situations. Psychology, I believe, can lead to a better personal and social life because you can deal with various situations and you will inevitably becomes a better person to work with and to be around. This was the basic answer for your question which is what interest you about psychology. इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि जो मेन इंटरेस्ट है आपका वो साइकोलॉजी के प्रति क्यों आया है, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, उनकी लाइफ में एक मेन पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो। आपका जो बहुत सारा टाइम है वो वर्क में लगता है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हो, एज अ गुड यूज़ करना चाहते हो उसका, ताकि आप एक पर्सन की तरह ग्रो कर सको। एज अ पर्सन आप नई नई चीज़ों को जान सको, नए नए लोगों के बिहेवियर को समझ सको, और आपको ये बहुत अच्छा लगता है कि साइकोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इन एडिशन टू लर्न अबाउट हाउ पीपल्स इंटरैक्ट एंड बिहेव, आपको ये जानने को भी मिलता है कि अलग अलग लोग कैसे अलग अलग दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं और बिहेव करते हैं। आपको स्ट्रेस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो आपको एक एक्सेप्शनल रिसर्च और एनालिटिकल स्किल सिखाता है। मीन्स आप थोड़ा हट के सोचना समझना सीख जाते हो। ठीक है, आप एक नेचुरली बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हो। आप जैसे जैसे, क्योंकि साइकोलॉजी में मेन काम ही यही होता है कि हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आप नेचुरली एक बेटर कम्युनिकेटर बन जाते हो अगर आप साइकोलॉजी ऑप्ट कर रहे हो तो। नेक्स्ट जो थिंग है कि साइकोलॉजी आपको एक बेटर पर्सन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए भी आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि आप अपने वर्क को और आप अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने का तरीका सीख जाते हो। So the next question is what skills and qualities are needed to be a psychologist, कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स और क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं, या काउंसलर बनने के लिए क्या स्किल्स और क्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं। तो आपका एक अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़ नीडेड टू बी कॉम्पिटेंट साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड्स communication, patience, and the ability to empathize with people from different situations and backgrounds. Your style of communication must be adaptable and flexible and be capable of changing in an instant. Patience is needed because progress can understandably take time with some patients. You need to use empathy when the time is right and utilize its power to help patient to improve and progress. Another important skill is possessing a broad depth of knowledge of psychological theory and practices. As a psychologist, you must take responsibility of your own professional development and conduct a regular research
to ascertain what practices work best for your field of expertise. You need strong problem solving skills because no two patients need are ever the same. Sensitive listening and questioning skills are also important as these will help you to make a good progress with the patient. And you must also possess good teamwork skills. After all, as a psychologist, you never work in isolation. You are a part of a wider healthcare team who are all working towards the same objective, and that is to provide first class patient care. Finally, you must have a genuine interest in how people think and believe, possesses strong work value and ethics, and be willing to follow strict rules and procedures that designed to protect both you and your patients. यहाँ पर अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो स्किल्स या क्वालिटीज़ चाहिए एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ काउंसलर इज़ कम्युनिकेशन. आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. मीन्स आपका बात करने का तरीका, आपकी बात करने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए. आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए. ठीक है, मीन्स सब्र होना चाहिए कि ये नहीं कि आपका जो पेशेंट है वो उसने थोड़ा गुस्सा दिखाना स्टार्ट किया तो आपने भी गुस्सा दिखाना स्टार्ट कर दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो थिंग है कि एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर. एबिलिटी टू एम्पैथाइज द विद पीपल, कि आपको उनकी सिचुएशन में ढल के उनकी सिचुएशंस को समझना पड़ेगा. देन यू विल रियलाइज़ कि उनको एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, योर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल. आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और अडेप्टेबल होना चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको इंग्लिश समझ ना आती हो और आप उनको इंग्लिश में बता रहे हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर वो हिंदी में बात करने में कंफर्टेबल हैं तो आपको भी हिंदी में ही बात करके उन्हें समझाना चाहिए. ठीक है, पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका पेशेंट आपको एकदम से सारी चीज़ें नहीं बता देगा. ठीक है, आपके पेशेंट को, आपको जो आपका पेशेंट है उसके अंदर मीन्स इतना वो है कि अभी वो उस टाइम पे वो आपका पेशेंट है, वो आपको नहीं बताएगा एकदम से सारी चीज़ें. इनफैक्ट हम भी किसी के साथ सामने जाते तो हम एकदम से उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं. राइट, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उसकी बातों को सुनने के लिए. ठीक है, उसके मुंह से सच्चाई निकलवाने के लिए कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम उसको है क्या. ठीक है, तो यू नीड टू यूज़ एम्पैथी. ठीक है, आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए. आप उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उसका एक अप्रोप्रिएट, कि अगर आप उसकी सिचुएशंस में होते तो आप क्या करते उस प्रॉब्लम में. ठीक है, तो आपके पास कम्युनिकेशन, पेशेंस और आपके पास एम्पैथी की स्किल्स होनी चाहिए. नेक्स्ट जो चीज़ है कि आपके पास अपनी नॉलेज, ठीक है, आपको एक डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपनी स्किल्स की. ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने जो प्रोफेशन में आपकी जो रेलेवेंट स्किल्स हैं उसकी आपको अच्छे से नॉलेज हो कि आपको कौन से टाइम पे कौन सी स्किल्स का यूज़ करना है, आपको अच्छे से पता हो. साथ में आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए. लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब है कि आपके अंदर पेशेंस तो होना चाहिए, लिसनिंग का पेशेंस होना चाहिए. आपका पेशेंट क्या आपसे बात कर रहा है उसकी स्किल्स, उसको सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए. ये नहीं कि वो उसने आधी बात बोली और आपने उस बात पर रिएक्ट कर लिया. ठीक है, आपके अंदर क्वेश्चनिंग की स्किल्स होनी चाहिए. लाइक आप उसकी हर एक बात को क्वेश्चन करके पूछ सको, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको ताकि आप उसे एक रेलेवेंट आंसर दे सको. नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि आपको भी पता है कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स जो हैं वो कभी भी आइसोलेशंस में वर्क नहीं करते हैं. उन्हें एक टीम की तरह वर्क करना होता है क्योंकि वहाँ पर या तो आप हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में हो या किसी ऐसी इंस्टीट्यूशंस में हो जहाँ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स हमेशा काम करते ही हैं एक टीम वर्क की तरह. ठीक है, तो आप में वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप टीम वर्क में अच्छा परफॉर्म कर सको. जब आप आइसोलेशन में हो तब तो आप अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हो, साथ में जब आप टीम के साथ हो तब भी आप अच्छा परफॉर्म कर सको. आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है,
नेक्स्ट जो पॉइंट है कि आपके अंदर स्ट्रांग वर्क वैल्यू होनी चाहिए और एथिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आपको रूल फॉलो करने की आप में विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप रूल फॉलो करते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर रूल फॉलो किया जाए, वो प्रोसेस फॉलो किया जाए, प्रोसीजर फॉलो किया जाए। जब आप किसी और के साथ डील कर रहे हो या अपने पेशेंट के साथ डील कर रहे हो तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप रूल को फॉलो करो, स्टिकनेस दिखनी चाहिए कि हाँ आप एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हो। ये नहीं है कि मीन्स आपने कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, आपकी जो मर्जी आ रही है आप वो कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बतानी है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इस तरीके से बतानी है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हो तो ऐसा ना हो कि उन्हें ऐसा ना लगे कि आप अपनी तारीफ़ें गिनवा रहे हो उन्हें, या फिर अगर आप अपनी वीकनेसेस बता रहे हो तो उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे इसके अंदर तो ये कमी है, ठीक है। आपको एक रेलेवेंट और मिक्स सा आंसर देना है ताकि आपका इम्पैक्ट ना अच्छा पड़े इतना ज़्यादा कि उनको अरे लगे कि ये तो अपनी तारीफ़ें बता रहा है, और उनको ऐसा भी ना लगे कि इसमें तो वो क्वालिटीज़ ही नहीं है कि ये एक जॉब मतलब डिज़र्व करता है इस जॉब को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिक्स मैच सा आपको एक आंसर देना है यहाँ पर। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि माई स्ट्रेंथ इंक्लूड्स माई पेशेंस and my ability to use different techniques and methods to access, diagnose, and effectively treat psychological problems. I am a strong communicator, a very good team worker, and I have a strong ethical core. I can be trusted to always carry out my work to a high standard and in line with policies, procedure, and clinical regulations. Another strength of mine is that the fact that I have a passion for learning, and with that come the assurance that I will take full responsibility of my professional development. My weaknesses is the fact that I am not very confident giving presentations to large group of people. Public speaking is one of my targeted development areas because one day I would like to teach others psychology, and to do that I will need to improve in this area. The good news is my weakness will never impact my ability to maintain competence as a psychologist. Finally, if you ever see anything about my work that you need me to improve upon, just let me know and I will take necessary actions. अब अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स आपकी स्ट्रेंथ क्या है। माई स्ट्रेंथ इंक्लूड्स माई पेशेंस, मेरा पेशेंस मेरी स्ट्रेंथ है, मीन्स मैं अच्छे से चीज़ों को सुन सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता है कि मेरे अंदर पेशेंस है, ठीक है। एंड द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स, मैं डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट मेथड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ, अच्छे से डायग्नोस कर सकूँ और प्रॉब्लम को, साइकोलॉजिकल जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हूँ और एक गुड टीम वर्कर हूँ और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कोर है, ठीक है। तो ये सब आपने उसको अपनी गिनवा दी स्ट्रेंथ, ठीक है। इंटरव्यूअर को आपने अपनी स्ट्रेंथ बता दी। आई कैन बी ट्रस्टेड टू ऑलवेज कैरी आउट माई वर्क टू अ हायर स्टैंडर्ड, मैं अपने काम को एक ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता हूँ या फिर एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना चाहता हूँ जहाँ पे सबको ये लगे कि हाँ मतलब कुछ काम किया है, ठीक है। साथ में आई हैव अ पैशन ऑफ लर्निंग, मेरे पास पैशन है लर्निंग का, ठीक है। मैं सीखने की इच्छा रखता हूँ और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। तो ये बेसिकली हो गई आपकी स्ट्रेंथ। अब आपकी वीकनेसेस पे आ जाते हैं कि माई वीकनेसेस इज़ द फैक्ट दैट आई एम नॉट गुड इनफ इन द प्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। कि आपका जब आप प्रेजेंटेशन देते हो एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को तो आप में वो हिचक है, ठीक है। आपको ऐसे बताना है क्योंकि ये जो है प्रेजेंटेशन का पार्ट ये बिल्कुल अलग है काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट से, क्योंकि आपको बेसिकली ज़्यादा टाइम पे ऐसा कोई सेमिनार्स वगैरह नहीं करने होते हैं। तो ये आपकी वीकनेसेस को एक ओवरकम कर देगा कि आपका मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी ये वीकनेस है, ठीक है।
साथ में आपको उन्हें ये बताना है कि आप अपनी वीकनेसेस को सुधारने के लिए उस पर काम कर रहे हो और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। बाद में वो आपको उन्हें ये बताना है कि आप को अगर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर नेसेसरी एक्शंस लूँगा। ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ये एक अप्रोप्रिएट आंसर तो है, लेकिन ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली यही आंसर बोलें। आप अपनी तरफ से भी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं इसमें से। ठीक है। आप अपनी तरफ से एक आंसर को प्रिपेयर करिए जो आपके लिए इजी हो। लाइक आप अगर यहाँ पे आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है बोलने में या समझने में, या आप उस टाइम पे वहाँ नहीं बोल पाओगे, तो आप उसको एलिमिनेट करके आप अपनी तरफ से कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस या फिर आपकी कोई भी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हैं अलग से, या आप कुछ बताना चाहते हो तो आप उसको ऐड करके वहाँ पर एक पर्टिकुलर नोट रेडी करके ले जा सकते हो, वहाँ बोल सकते हो। ठीक है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वुड यू कंसिडर वाइल्स्ट वर्किंग विद द पेशेंट हु इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग डिसरप्टिव और चैलेंजिंग बिहेवियर। सो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जब आप अपने पेशेंट के साथ वर्क कर रहे हो और आपका जो पेशेंट है वो डेमोन्स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम कर रहा है, कि वो बताने में कुछ दिक्कत कर रहा है या वो आपको ठीक से कुछ नहीं बता रहा है या फिर कुछ चैलेंजिंग बिहेवियर कर रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो आप क्या करोगे, आप उसे कैसे कंसीडर करते हो। तो इसका एक एप्रोप्रिएट आपको आंसर वो बताना है कि सेफ्टी वुड बी माई प्रायोरिटी and I would consider carefully the environment in which I was working. My attitude towards the patient would be open and positive. I would stay calm and speak slowly while still maintaining control and confidence. Small things such as facial expressions, body language, and the speed at which I am talking can all have a significant impact on progress. I would tailor my questioning so that patient only needed to reply with simple answers. I would ensure my posture was relaxed and the distance I set from the patient would be an important consideration, along with ensuring there was a similar eye height level. Whilst communicating with the patient, I would acknowledge that what they are saying was important even if I disagree. I would also choose my words carefully. For example, if the patient was displaying emotions of anger, I would acknowledge this, but instead I would choose softer words to describe how they were feeling. It would be an important for me to identify and recognize the trigger and pattern of behavior of the patient so that a thorough assessment could be made. I would then create an effective plan to treat the psychological problem and include inputs from the other members of the multidisciplinary team. सो जो इसका हिंदी अनुवाद होगा वो ये होगा कि सेफ्टी आपकी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप ये देख के चलोगे कि आपकी सेफ्टी और आपकी टीम मेंबर्स की सेफ्टी और साथ में आपका जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे ताकि आपका जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल हो। माई एटीट्यूड टूवर्ड्स पेशेंट, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए पेशेंट की तरफ वो ओपन और पॉजिटिव होना चाहिए। आप पूरे प्रोसेस के टाइम, पूरे प्रोसीजर के टाइम आप काम रहोगे, स्लोली स्पीक करोगे, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेजेस को और अपनी बात करने की स्पीड को इस तरीके से रखोगे कि आपका जो पेशेंट है वो उसका आपकी जो वर्ड्स हैं उसका इम्पैक्ट पड़े आपके पेशेंट के ऊपर, ताकि जो आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस में चल सके। ठीक है। आई वुड टेलर माई क्वेश्चनिंग सो दैट द पेशेंट ओनली नीडेड टू रिप्लाई। ठीक है। मैं इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करूँगा कि जो जो पेशेंट है आपका वो सिंपल आंसर्स दे और एक रेलेवेंट कंटिन्यूअस वे में वो आंसर्स देता रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप बोलोगे कि आप अपने पेशेंट के साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे और सिमिलर आई हाइट लेवल रखोगे और कम्युनिकेट करोगे उससे। ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। आई वुड ऑल्सो चूज़ माई वर्ड्स केयरफुली, मैं अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज़ करूँगा। ठीक है। ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसे कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए।
नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो पेशेंट है, अपने पेशेंट के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर वो किसी पैटर्न को, स्पेसिफिक पैटर्न्स को बार बार दोहरा रहा है, या फिर वो अपना एंगर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे शो कर रहा है, उस चीज़ को आप नोटिस करोगे, उसके बिहेवियर को आप नोटिस करोगे। अपने पेशेंट के बिहेवियर को नोटिस करते हुए आप एक इफ़ेक्टिव प्लान बनाओगे, ताकि आप उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर सको, और उसको अपने टीम मेंबर्स के साथ कंसीडर करोगे, उसको समझोगे, अपने टीम मेंबर्स के साथ उसको साझा करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, फेरबदल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू डील विद स्ट्रेस एंड हाउ यू कोप अप विद स्ट्रेस। मीन्स आप कैसे स्ट्रेस से बाहर निकलते हो, या आप कैसे स्ट्रेस से बाहर निकलोगे। So the answer is I already have a plan in place of how to deal with stress, and I have a de-stressing toolkit that I use with various things in it that I can draw upon. I am a keen gardener, which has the benefit of focusing my mind on non-work related matters as well as being outside in the fresh air. I have a dog that I walk twice a day and find him an incredible source of comfort if I am ever feel stressed. I meditate often and always take time out for myself at weekend, making sure I focus plenty of time on my hobbies and the things that I love, include friends and family. I understand stress is all part of being a psychologist, but having these tools readily available to me really helps me to keep stress in check. सो अगर इसका हिंदी अनुवाद देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है वैसे तो, कि और ये आंसर सबके लिए अलग हो सकता है, राइट। कि अगर आप अपने स्ट्रेस को कैसे कोप अप करते हो, कि आप मेडिटेशन करते हो या फिर आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, ट्रैवल करते हो, सबके लिए ये आंसर डिफ़र हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सो आप इसमें कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। कि आपको गार्डनिंग पसंद है तो आप अपने, जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप गार्डनिंग करते हो, या फिर अपना माइंड डाइवर्ट कर लेते हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, थिंग से। ठीक है, सो यहाँ पर जो बेसिक आंसर, जो आपको बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं कि आपके पास एक ऐसी टूल किट है, राइट। आप कौन कौन सी चीज़ें करते हो स्टेप बाय स्टेप या पॉइंट वाइज, आपके पास एक ऐसी टूल किट है जिससे आप अपनी स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हो। ठीक है, आप फोकस करते हो गार्डनिंग पे, या फिर आप अपने डॉग को बाहर लेके जाते हो घुमाने के लिए, या फिर आप ट्रैवलिंग पे जाते हो। आपको बेसिकली अपनी हॉबीज़ को फोकस में रखते हुए यहाँ पर चीज़ों को बताना है। ठीक है, सो बेसिकली ये थे कुछ क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादा नहीं थे बट कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की पोस्ट के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप उनको एक एप्रोप्रिएट आंसर में पिरो सको, आप उनको एक एप्रोप्रिएट आंसर दे सको, और आप अपने खुद से आंसर्स क्रिएट कर सको। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ताकि आपको एक हेल्प हो जाए आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अगर आप कोई और क्वेश्चंस का आंसर चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं इस पे और तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँ, या फिर और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी, एंड थैंक यू सो मच।